वर्षा जी 18 को क्या हुआ था मम्मी को? उस दिन सुबह हमने अच्छा ही था मतलब सुबह उठ के नहाए धोए और सुबह की चाय भी पी लिए थे, 2 बिस्किट भी खा लिए थे। नहाने के बाद नाश्ता किए, थोड़ा नाश्ता करने के बाद लिटा दिए थे। लिटाने के बाद ये जूस पिलाया। जूस पिलाने के बाद हमने दोबारा उसको लिटा दिया। अच्छा से ही सोई थी। हमें सुबह ऐसा कुछ नहीं लगा कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जैसे ही हमने लिटाया और लेटे हुए मैं भी नहा के आई, उसके बाद में देखा तो उसके मतलब अजीब से ही वो हो रहे थे, हरकतें टाइप की हो रही थी, मतलब किसी चीज़ को पकड़ने जैसा कर रही थी, ऐसे कर रही थी, हाथ ऊपर करके। और उसका मतलब आँखों के मतलब नज़र एक साइड हो रहे थे। और फिर क्या हुआ करके पूछने लगे तो वो बोल नहीं पा रही थी। ये देख के हम लोग घबरा गए। फिर बबीता को बुलाई तो देख उसने भी देखा और कहती है हाँ मम्मी को कुछ हो रहा है। फिर उधर से देखती है, फिर कहती है हाँ कुछ हो रहा है। ये देख के हमने सोचा कि पता नहीं क्या हो रहा है। इतने में प्रतिभा मम्मी जी का फ़ोन आ गया, इसके बबीता के फ़ोन पे। फिर बबीता ने बताया, क्या बताया ये बोला कि मैंने उठाऊंगी बोल दे बता दो। कि वो कुछ देख नहीं पा रही है, ब्लर हो रही है, कि मुझे भी नहीं पहचान पा रही। क्योंकि मैं जब बोलती हूँ नानी तो हाँ करते हैं, कि वो तब उन्होंने मेरे पर देखा भी नहीं और सिर्फ एक टाइम आईने पे देखती रही और कुछ किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रही थी वो। फिर मैंने बहुत नानी का, तो फिर मैंने ध्यान से देखा उनकी आंखें भी येलो हो रही थी। तो मैंने आशा आंटी को कहा अच्छा येलो हो रही थी? हाँ, तो ऐसी मतलब पहले सुबह ऐसी नहीं थी, जब वो ऐसे हरकत कर रही थी तब उनकी आंखें येलो सी हो रही थी। फिर मैं डर गई तो मैंने आशा आंटी को कहा कि अपना बैठो। तो जाके बैठी तो उन्होंने फिर अपना कैमरे से चीज़ें कैप्चर करने की कोशिश की, तो उनको भी नहीं देख रही, किसी को कुछ नहीं देख रही है। तो फिर उतने तक मामी का फ़ोन आया। फिर मैंने मामी को बोला ऐसे ऐसे हुआ, तो मामी ने कहा मैं आ रही हूँ। तो मामी भी आई, तो मामी भी डर गई उनको देख के। उनको भी नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने भी काफ़ी उनको, फिर उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। फिर उतनी देर में फिर मामा भी आ गए। फिर मामा ने जब उनको ऐसे किया कि मम्मी क्या हुआ, ऐसे उन्होंने मतलब फिर उनको देखा नहीं, अरुण है, उन्होंने आवाज़ आई। फिर वैसे ही हो गई थी ना, फिर उनको फिर वैसे ही हो गया। फिर वो सब कुछ देखना उनको बंद हो गया थोड़ी देर के हाँ लिए। सब कुछ। फिर जब हम कमरे से बाहर आए, बाहर आने के बाद उनसे बैठा भी नहीं जा रहा था, तो बहुत मुश्किल हो रही थी आशा आंटी को भी बैठाने के लिए। तो उनको जिस पर व्हील चेयर में बैठाया, फिर बाहर आए तो मैंने फिर उनको नोटिस किया। तो इसको देख के उन्होंने स्माइल किया। फिर वो बाहर गई, बाहर जाके फिर मामी को स्माइल किया। फिर बाहर निकलते ही फिर उन्होंने कहा ना कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, तो उतना तक ही मेरा था। उसके बाद फिर हमने उसको बैठाया गाड़ी पे। आपको क्या कह रही थी जब यहाँ से ले जा रहे थे आपको? कुछ मना कर रही थी हॉस्पिटल जाने का? हाँ, मना बिल्कुल कर मना कर रही रही थी कि थी। मत जाओ। फिर मामा भी बाहर चले गए, तो वो कहने लगी कहाँ क्या कर रहे हो मेरे साथ, क्या कर रहे हो, मुझे नहीं जाना कहीं भी, तो मुझे नहीं जाना करके। फिर भी आशा आंटी ने कहा कि ठीक है बैठ जाओ, तो बैठाया उनको। तो बैठा भी नहीं जा रहा था। फिर ऐसे करके बैठ गई। बैठ के फिर उन्होंने बस इसी फ़ोटो को देखा और बाहर मामी को ही देखा, इतना ही तक। फिर मेरा तो उतना ही तक था। फिर इन्होंने लेके गए वो लोग। तो पहले तो बिल्कुल बोल नहीं रही थी, लेकिन जब ले आने लगे तो बोल रही थी कि हाँ, मत ले जाओ मुझे। हाँ? मत ले जाओ। अच्छा। ऐसे कर रही थी। और मेरे को भी इस दिन थोड़ा सा गुस्सा कर रही थी, सिर से हाँ, ऐसे इनको कर मार रही रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी। क्यों? मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ बोल के मैं यहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे कर रही थी मेरे को। मैंने उसको ऐसा कर रखा था ना, ऐसे ऐसे और बैठाने के लिए जब उसको व्हील चेयर में बैठाने के लिए ऐसे हम्म। कर रही तो ऐसे ऐसे कर रही कि मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ। फिर भी मतलब उसके बाद रखते कैसे ले गए। उसके बाद कार में बैठाया तो बैठ गई। बैठाने के बाद में मतलब अच्छा ही थी, तब बोलने लगी और कि मतलब कहाँ ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है अच्छा। ले जाने के लिए। हाँ कोई ज़रूरत नहीं है।
लेकिन भाई साहब आगे थे इतने मतलब वो मतलब जल्दी जाने के लिए एकदम तैयार हो गए और हम लोग जाने लगे। रास्ते में इतने तेज गाड़ी चलाई तो प्रतिभा जी भी डर गई, मैं भी कहती हूँ ऐसे गाड़ी मत चलाओ मम्मी, ठीक है अभी इतनी तेज चलाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से चलो मम्मी बोल रही है। तो फिर कुछ नहीं बोला, फिर तेज गाड़ी लेके चले गए। पहुँचे वहाँ इमरजेंसी में भी जब वहाँ के स्ट्रेचर लेके आए तो मैं और स्ट्रेचर वाला बॉय उठा के उसमें बैठाए, मतलब हो गया तो ठंड लग रही है बोल रही थी। फिर हमने सो लगाया उसको कमर लगाया, उसके अंदर ले गए। अंदर ले जाने के बाद इमरजेंसी में उस समय तो मैं नहीं गई थी, भाई साहब और प्रतिभा जी अंदर गए हुए थे। फिर डॉक्टर पूछने लगे कि मतलब कैसे कैसे हुआ, तब मुझे फिर बुलाया डॉक्टर ने। तब मैं गई तो डॉक्टर कह रहे थे कि कैसे कैसे हुआ, नहीं स्टार्टिंग ऐसे ऐसे हुआ।